नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह डागोर आज अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर आए हैं कुछ L1 की जो L2 की राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्नावली है उनके MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का एक संग्रह आपके बीच में उपस्थित है। मैं सौरभ सिंह डागोर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ने के लिए हाजिर हो गया हूँ। चलिए दोस्तों, जल्दी से करते हैं आज के कुछ MCQ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में विजयदशमी के दिन रावण का दहन करने की अपेक्षा उसकी सम्मान पूर्वक पूजा की जाती है? तो ये जोधपुर में की जाती है, क्योंकि जोधपुर को रावण की ससुराल कहते हैं। तो जो रावण की पत्नी थी वो जोधपुर से थी, इसलिए उसका विजयदशमी के दिन दहन करने की बजाय उसका सम्मान पूर्वक पूजा की जाती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रावत भाटा बिल्कुल चित्तौड़ में है, रणकपुर पाली में है, बालोतरा बाड़मेर में है। इसमें उपयुक्त सभी यानी कि सभी युग्म क्या है हमारे सम्मिलित हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से रम्मत के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रम्मत लोक नाट्य के लिए बीकानेर स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र की उपेक्षा का औसत 90.1 किलोग्राम जो राजस्थान में यह मात्र है तो 36.9 किलोग्राम औसत राजस्थान में ऐसा देखने को मिलता है। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी पांचवा क्वेश्चन ये रहा, देखिए। सतीमाल से आशय है। सतीमाल से आशय है। सतीमाल, इसका उत्तर होगा दोस्तों भीनमाल कस्बे का प्राचीन नाम। इसे सतीमाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवें नंबर का क्वेश्चन है। माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? 56 का मतलब है 56 का मैदान। ये माही बेसिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का एक प्रवाह क्षेत्र है जिसको 56 का मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, सपनों से बना मंदिर किसे कहा जाता है? दोस्तों उदयपुर में जगदीश मंदिर को सपनों से बना हुआ मंदिर कहा जाता है। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बागरी क्या है? बागरी क्या है दोस्तों? बागरी एक प्रकार की क्या है दोस्तों? घास है। बागरी एक प्रकार की घास है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तेरा पंथ या तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। तेरा पंथ या तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, बताइए कौन थे? जल्दी से चार ऑप्शनों में से देखिए कौन थे। इसके थे भीकम जी ओसवाल। तेरा पंथ या तेरा पंथ जैन संप्रदाय में चलने वाला एक पंथ है जिसके संस्थापक थे भीकम जी ओसवाल। 10वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का जो मिलता है कन्नड़ देव प्रबंध नाम की पुस्तक के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10-11 देखेंगे दोस्तों। प्राचीन भारत के क्षेत्र में अपभ्रंश भाषा के 3 रूप हैं, जैसे नागर, बाचड़ और उपनागर। में से अपभ्रंश से किस भाषा के आधुनिक काल के प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य होता है? तो इस जो 19वीं सदी के मध्य में जिसका अपभ्रंश का प्रारंभ हुआ है पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, तो वह राजस्थानी भाषा के रूप में हुआ है दोस्तों। 12वां प्रश्न है आपके सामने। ढोला मारू प्रेम कथा से संबंधित लोकगीत ढोला मारू किस क्षेत्र से संबंधित है? ढोला मारू जो आपका प्रेम कथा से संबंधित जो लोकगीत है ये आपके सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। क्या जालोर से संबंधित, जोधपुर से संबंधित है, जयपुर से या जैसलमेर से? तो इसमें से ढोला मारू लोकगीत का संबंध सिरोही क्षेत्र से देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है, टौडगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? टौडगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर जिले के अंतर्गत स्थित हैं। अगर पूछा जाए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी तारागढ़ अजमेर के अंदर मध्य अरावली की सबसे बड़ी चोटी देखने को मिलती है। 14वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें चारों ही जो आपके तीनों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं 14वें प्रश्न में, तीनों ही युग्म सुमिलित हैं बिल्कुल। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो उपयुक्त सभी सभी हैं। सूर्य वाली एक आभूषण है सूरी, ऊंट के 4 लामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी है, और सुगड़ी तिल की डोरी को कहते हैं। इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। जयपुर घराने की उपशाखा अतरौली घराने के प्रसिद्ध संगीत के जिन्हें रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है। रुलाने वाला फकीर किसे कहते हैं? जयपुर घराने की उपशाखा है, अतरौली घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं वो, और जिन्हें क्या कहा जाता है? रुलाने वाला फकीर। तो उनका नाम है मानतोल खां। मानतोल खां को जयपुर घराने की उपशाखा अतरौली घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ मानतोल खां को रुलाने वाला फकीर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो असंगत है, वो बताना है आपको। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सिलोनी एक प्रकार की तलवार, बिल्कुल सिलोनी एक प्रकार की तलवार होती है। शीश ढाल, शीश ढाल को एक प्रकार का वाद्य यंत्र कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सीवल क्या है? चेचक का एक रोग जो होता है उसे सीवल कहा जाता है। सुरखाव मृत्यु संदेश नहीं कहते हैं दोस्तों। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा होगा। अब देखिए, आइए 17वें क्वेश्चन की तरफ। अपवाह क्या है? बर्तन पकाने का कुम्हार का आवा अपवाह, बिल्कुल इसको कहते हैं, अपवाह भी कहते हैं। ईंट का बना हुआ बड़े चूल्हे को भी अपवाह अपवाह कहते हैं, बिल्कुल सही है। और भट्टी भी जो होती है तो उसको भी क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी होगा। अपवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है पकने से संबंधित होता है। चाहे बर्तन पकाने वाला हो, चाहे ईंटों से बना चूल्हा हो, वो भी खाना पकाता है, और भट्टी भी हमारे लिए खाना पकाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। आज हम इस सीरीज में केवल 18 प्रश्न करेंगे। राजस्थान में जैन समाज के द्वारा भगवान ऋषभ देव का जन्म दिवस किस रूप में ऋषभ जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण नवमी के दिन ऋषभ देव जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारी सीरीज आज से हमने प्रारंभ की है 18 क्वेश्चनों की। ये लगभग 10,000 क्वेश्चन एक महीने के अंदर हम इसमें कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।